कक्षा 11वीं वाले बच्चे आज अपना भौतिक शास्त्र का पेपर देकर आए हैं। तो सभी जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। आप अपने पेपर में कौन से प्रश्न का क्या उत्तर लगाकर आए हैं, मिला लीजिए सही उत्तर। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फ्लैंक नियतांक की विमा किस भौतिक राशि के समान है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, पहले वाले में जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें आएगा आपका कोणीय संवेग। वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका आंसर होगा विस्थापन। किसी ठोस बेलन जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, उसकी ज्यामिति अक्ष के परितः जड़त्व अघूर्ण होता है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/2 m/2। केपलर का द्वितीय नियम के संरक्षण पर आधारित है। तो चौथे वाले में जो आप आंसर लगाओगे वो लगाओगे कोणीय संवेग। दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक क्या कर जाता है। तो पाँचवें में आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कम हो जाता है। दिए गए किसी कण के त्वरण a तथा विस्थापन x के बीच संबंधों में से किससे सरल आवर्त गति संबद्ध है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा a = -10x। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर अपने देख लेंगे, यहाँ पर सेम ही आपके आंसर रहेंगे। उसके बाद खालिस्तान, शीशे का आपेक्षित घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व kgm-3 कितना होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11,300। खालिस्तान पहले में आप लिखो 11,300। एक समान गति में तात्क्षणिक वेग का सही मान होता है जो का होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दूसरे वाले खालिस्तान में औसत वेग। औसत वेग इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा, जब किसी निकाय पर लगने वाला बल अघूर्ण शून्य होता है तब संरक्षित रहेगा। तो कोणीय संवेग, इसमें आपका आएगा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग आपका उत्तर हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता, तो इसमें आपका आंसर होगा कम हो जाती है, कम आप लिखेंगे। और सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के होता है। तो इसका आंसर होगा समानुपाती। समानुपाती इसमें आपका आंसर हो जाएगा। किन्हीं दो क्रमागत सुरंगों अथवा क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और यहाँ पर जोड़ी हम देखेंगे। तो जोड़ी का जो आंसर है अभिकेंद्री त्वरण, तो इसको आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे v/2/r। और बल का आवेग, इसको आप जो मिलाओगे वो मिलाओगे e से। और स्थैतिक घर्षण गुणांक, तो इसको जो मिलाओगे आप f से। और चौथा, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, तो इसको आप मिलाओगे c से। और पांचवा वाला जो है इसको आप मिलाओगे b से। और लास्ट वाले को आप मिला दोगे a से। इस प्रकार आपकी जोड़ी सही होगी। उसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना था। तो यहाँ पर लिखा है 7923.56 किलोग्राम में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। तो इसकी सार्थक अंकों की जो संख्या हो जाएगी वो आपकी बताइए कितनी होगी। इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। पाँच इसमें आपका आंसर होगा। वाहनों की अवरोधन दूरी किसे कहते हैं। तो वाहनों की अवरोधन दूरी किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। और 45 डिग्री के प्रक्षेपण कोण पर फेंके गए प्रक्षेपथ के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की तुलना में कितनी होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आधी। तीसरे में आपका आंसर आधी। और एक समान चाल से नीचे गिरती वर्षा की बूंद पर कार्यरत नेट बल का परिणाम व उसकी दिशा लिखिए। तो आंसर होगा शून्य। उसकी दिशा कोई दिशा नहीं होगी या शून्य होगी। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह में एक स्प्रिंग तुला से द्रव्यमान m का एक पिंड लटका दिया जाए तो तुला का पाठ क्या होगा। तो इसका आंसर होगा शून्य इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका सत्यापत्ति के रूप में। तो पहला क्वेश्चन है, एक समान गति में विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें आपको फॉल्स लिखना था, मतलब असत्य लिखना था।
सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की औसत चाल के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। और विकृति विमाहीन राशि है, तो इसमें आपको सत्य लगाना है। और द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है, असत्य। और प्रत्येक स्वतंत्र कोटि के लिए माध्य गतिज ऊर्जा केटी होती है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ये पेपर था आपका पूरा जो आज हो चुका है। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। और इसी प्रकार अपनी तैयारी करने के लिए आगे की आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और घंटे बटन कॉल पर करके रखना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।